साथियों, यह वीडियो सागर जिले के देवरी विकास खंड में स्टेट बैंक की एटीएम मशीनों में आ रही खराबी के संबंध में बनाया गया है। मगर हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्थिति संपूर्ण भारत में एक जैसी होगी। कुछ दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि स्टेट बैंक की एटीएम मशीनों में कार्ड फंस जाता है, जो निकलता ही नहीं है या फिर मशीन बंद करने के बाद निकलता है। ये भी शिकायतें आ रही थीं कि कैश डिस्पेंस नहीं होता है और हमारा बैलेंस कट जाता है। असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि इस तरीके की जटिल समस्याओं में किस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए, यह हमारे सभी साथी लोग भी समझें कि ये प्रक्रिया कार्रवाई की किस तरीके से की जा सके, ताकि आप लोग भी ऐसी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बन सकें। साथियों, मेरा एटीएम कार्ड भी एक दिन स्टेट बैंक की मशीन में फंस गया था। तब मैंने लोगों से इस विषय पर चर्चा की और ये बात पता चली कि यह समस्या काफ़ी समय से चल रही है। तब मुझे ये लगा कि इस समस्या को लेकर एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये समस्याएं किस तरीके से सुलझाई जा सकती हैं। और सबसे पहली बात ये कि आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। जब मेरा एटीएम कार्ड साहू जी वाले एटीएम मशीन में फंसा, तब मैंने स्टेट बैंक के मैनेजर साहब के लिए फ़ोन लगाया। बैंक के मैनेजर साहब ने एटीएम सिक्योरिटी गार्ड का नंबर दिया। सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैंने फ़ोन लगाया। सिक्योरिटी गार्ड एटीएम मशीन पर आया, उसने मशीन बंद की और मेरा एटीएम कार्ड मुझे मिल गया। मगर मेरे दिमाग में तुरंत ये आया कि जिस तरीके से मेरा 45 मिनट का समय ख़राब हुआ है, यदि किसी और का एटीएम कार्ड फंसा होता तो वो क्या करता, वो एटीएम कार्ड के लिए छोड़ के चला जाता। इस तरीके की कई बात सामने आती हैं कि किसी एटीएम मशीन में किसी का कार्ड मिला हुआ है। असल में होता यही है कि किसी का कार्ड फंस जाता है, वो बहुत समय तक इंतज़ार करता है और उसके बाद कार्ड को वहीं लगा हुआ छोड़ जाता है। मैंने जब सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया, सिक्योरिटी गार्ड आया, एटीएम कार्ड मिला, तब मैंने सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में चर्चा की। सिक्योरिटी गार्ड ने एक कृष्णा नाम के कर्मचारी का नंबर दिया। मैंने कृष्णा नाम के कर्मचारी से बात की। कृष्णा से बात करने पर मुझे ये पता चला कि कृष्णा का काम केवल कैश लोडिंग का है। स्टेट बैंक के मेंटेनेंस का काम शैलेंद्र साहू जी का है। कृष्णा ने मुझे शैलेंद्र साहू जी का नंबर दिया। शैलेंद्र साहू जी से मेरी बात हुई, मगर कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। शैलेंद्र साहू जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आप ब्रांच में जाकर शिकायत कर दें। मैंने शैलेंद्र साहू जी की बात मानी और दूसरे दिन अपनी टीम के साथ स्टेट बैंक मैनेजर के पास गया। स्टेट बैंक मैनेजर साहब से बात करने पर यह पता चला कि ब्रांच में जो एटीएम मशीन लगी हुई है, उसका मेंटेनेंस और उसकी जिम्मेदारी तो एसबीआई मैनेजर साहब की है। बाकी की जो 3 एटीएम मशीनें हैं, उसका काम और उसका मेंटेनेंस, कैश लोडिंग, सारी व्यवस्थाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी देख रही है। तब मैंने उनसे आउटसोर्सिंग एजेंसी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। मैनेजर साहब ने अपने सीनियर सर से यादव जी का नंबर लिया, यादव जी, और बताया कि यादव जी मेंटेनेंस के लिए मॉनिटर करते हैं। स्टेट बैंक मैनेजर साहब से बात करते समय एक और बहुत बड़ी जानकारी ये पता चली कि सागर में 2 चैनल मैनेजर की पोस्ट थी स्टेट बैंक में, जो कि अब खत्म कर दी गई है। इस बारे में हम वीडियो में और आगे चर्चा करेंगे। यादव जी का नंबर लिया, यादव जी से मेरी बात हुई। तब यादव जी ने और जानकारी दी मुझे कि ये एसबीआई एटीएम मेंटेनेंस का काम पूरे भारत में शायद 4 या 5 एजेंसियां कर रही हैं, जिनमें से सागर जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में हम मान के चलें एफएसएस का है, और कोई किसी अन्य जगह पे रूटर्स कंपनी है, एक सीएमएस कंपनी है। इस तरीके से 4-5 कंपनियां संपूर्ण भारत में ये काम देखती हैं। असल में ये कंपनियां खुद भी काम नहीं देखती हैं, ये एक ठेका ले लेती हैं, उसके बाद ये सारा काम पेटी ठेका पर देती हैं। यादव जी से बात करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने ये बताया कि देवरी सर्कल का काम मैं ना देख के विनोद पटेल जी हैं, वो देखते हैं। तब यादव जी ने मुझे विनोद पटेल जी का नंबर दे दिया। विनोद पटेल जी से फिर मैंने बात की। काफ़ी अच्छी जानकारी विनोद पटेल जी ने भी मुझे दी और उन्होंने कहा कि देवरी में जो एटीएम मशीनें लगी हुई हैं, तीनों ब्रांच में जो लगी है उसको छोड़ने के बाद तीनों मशीनों का मेंटेनेंस
मैं देखता नहीं हूँ, असल में मैं केवल मॉनिटर करता हूँ और उसमें जो कमियां होती हैं वो भोपाल LHO में देता हूँ। चूँकि पूरे भारत में टाई अप या कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी या 3-4 कंपनियों का है, पूरे मध्य प्रदेश में एक कंपनी का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट LHO भोपाल लेवल से किया हुआ है। इसकी सारी शर्तें LHO भोपाल से पता चल पाएंगी। मैंने जानने की कोशिश की कि सागर में FSS का कोई अधिकारी रहता है क्या जो काम करता है। विनोद पटेल जी ने स्पष्ट बताया कि FSS ने सारा काम अलग अलग वेंडर्स के लिए ठेके पर दे रखा है, जिसमें से लोडिंग का काम कृष्णा का है, मेंटेनेंस का काम शैलेंद्र साहू जी का है। विनोद पटेल जी ने सारी समस्याएं बाकायदा जो हर ATM मशीन में हैं मैंने उन्हें बताई। उन्होंने कहा ये सारी समस्याएं यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आप इन समस्याओं को एक कागज पर लिखकर हमें दे दीजिए। ये सारी समस्याएं मैं एक कागज पर लिखूंगा, आप लोगों के साथ अगले वीडियो में फेसबुक के माध्यम से शेयर करूंगा। यदि आप लोग चाहें कि इसमें कुछ सुधार करना है, कुछ जोड़ना है या घटाना है तो वो आप लोग बता सकते हैं। आप भी यदि इस समस्या को दूर करने में मदद करना चाहते हैं या इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इसका एक प्रिंट निकालें और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर उस पर साइन करें, उसकी फ़ोटो खींचें और एक WhatsApp नंबर में शेयर करूंगा, उस पर आप ज़रूर उसे भेजें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नंबर पर भेजेंगे ये सब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो इस समस्या को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे के वीडियो में हम FSS कंपनी के बारे में और कंपनी क्या है, किस तरीके से काम करती है, कितने का ठेका उन्हें मिला है और पेटी ठेका ये लोग किस तरीके से दे देते हैं ये, और ATM मशीनों में क्या खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है तो आप जिस भी माध्यम से देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके की जानकारी अधिकतर लोगों के पास पहुँचे। धन्यवाद।